आज आपको मैं शक्तिपात करने की विधि सिखा दूंगा। अब आपको कभी किसी के पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे शक्ति चाहिए, शक्ति ट्रांसफ़र कर दो। इवन आप खुद के साथ दूसरों में भी शक्तिपात करने की सामर्थ्य ले आओगे। पूरा सत्संग, पूरा प्रस्तुति सुनना। शक्तिपात का क्या मतलब, शक्तिपात कैसे करना है, विधियाँ क्या है, किस पर ये काम करती है, कौन कर सकता है, बहुत से ऐसे सवाल हैं। सबसे शुरू में शक्तिपात क्या है। शक्ति का मतलब है एक ऊर्जा स्रोत जिसे आपके ऊपर दिया जाए। कितने प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे हिमपात। हिम का मतलब बर्फ, एक दो बर्फ के ढेले गिरे। लेकिन अगर हिमपात हो गई, कभी समाचार में सुना, बहुत भारी मात्रा में बर्फ गिर जाना। जैसे कि अगर आप शक्तिपात समझना चाहते हो तो आपके अंदर शक्ति है और आपको शक्ति दिया जाए तो आग में मिट्टी, तेल, पेट्रोल छिड़क दिया, बुझने वाले दिया और भी जल उठा। कितने प्रकार से हो सकता है। अगर आप शक्तिपात करने वाला बनना चाहते हो तो आपके पास शक्ति होना सबसे ज़रूरी, पहली महत्वपूर्ण बात। कभी भी आपने वीडियो पे, किताबों में, हमारे सत्संग में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग, जैसे गीता में लिखा है, वाणी गदगद है, कोई हंसता है, कोई रोता है, नाचता कूदता, ना जाने क्या क्या करते हुए देखा, उसे हमने छुआ भी नहीं। तो ये बहुत सी विधियों में से एक विधियाँ हो सकती है। कौन कौन सी विधियाँ हैं, इन्हीं में से एक छोटी पार्ट है रेकी का। रेकी मतलब स्पर्श करके। शरीर में सबसे सेंसिटिव पार्ट दो है। नंबर एक आँख, दूसरा उंगलियों की ये छोर। इनके द्वारा आप अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हो। लेकिन ये कब होगा, स्पर्श करके, पहली बात। दूसरा वाणी के द्वारा, जैसा आप सजेशन दोगे वैसा सामने वाला अगर मान ले। तीसरी बात, उनके अंदर एकाग्रता हो, विश्वास हो, आप पर विश्वास करता है, उनकी एकाग्रता है और सजेशन करता। इसका मतलब है इमेजिनेशन, सजेशन और बिलीव। आप ठीक से सत्संग को 5 से 10 बार सुन लेना। इमेजिनेशन, अगला व्यक्ति इमेज बना सकता है एकाग्रता के कारण। सजेशन, गुरु कैसा सजेशन देता है। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, कहानी पढ़ते हो, महाराणा प्रताप, उनके पिताजी, तो ये सजेशन में कट गई। उनकी वाणी शुद्ध नहीं है तो उन तक सजेशन जाते जाते कट गई। जैसे तार बिल्कुल बगैर गांठे के उसमें ऊर्जा अगर चलने लगे तो दूर तक जाएगी, ठीक से जाएगी। ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा तो सजेशन ठीक से फॉलो ना हो पाएगा। अब तीसरी बात, उसका बिलीव लेवल। और शक्तिपात करने वाला व्यक्ति 4 प्रकार से शक्तिपात करता है। पहला स्पर्श के द्वारा, विशेष पॉइंट में। अब जैसे पहले मैं चारों बता दूं। दूसरा आँखों के द्वारा, तीसरा वाणी के द्वारा, सजेशन के द्वारा, और चौथा जो महत्वपूर्ण है, जो जिनके पास अपार शक्ति है वो कर सकता है, और वो है संकल्प के द्वारा। शक्तिपात कितने प्रकार से हो सकती है। सामने बैठा है उसे छूकर, दूर हजारों किलोमीटर दूर बैठा है उसे संकल्प करके, या उन्हें वाणी के द्वारा बता करके। पर जो वाणी सुन रहा है सजेशन को माने तो उनके अंदर वो शक्ति जाएगी। कुछ लोग इसे कहते हैं धोखेबाजी में हिप्नोटाइज। सच में तो ये है कि ये योग का एक अंग है। जिन्होंने अपने प्राण को वश में किया, दूसरे के प्राण को संचालित कर सकता है। पर ये योग का ही एक अंग है जिसे लोगों ने रेकी नाम दिया। था तो भारत का ही अंग, पर भारत से लोगों ने अपने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान में उलझे रह गए। और जो बाहर के लोग आए थे उन लोगों ने इसे अपना फ्रेंचाइजी लगाया। योग का एक छोटा पार्ट है, शक्तिपात ये बड़ा पार्ट है।
रेकी स्पर्श के द्वारा, ये छोटा पार्ट है। बहुत से अंग हैं, बहुत से, जैसे नाक में ही नथनी क्यों पहना गया? कभी भी आपने देखा महिलाओं को ही कान में बाली पहनाया गया, क्यों? सिंदूर लगाया गया, दूर तक लगाया गया, 7वें केंद्र तक, क्यों? तिलक लगाया तो 6वें केंद्र में, क्यों? इसके पीछे हमारे रिसर्चरों ने, जो योग विज्ञानी थे, उन लोगों ने हमारे 72,201 नस नाड़ियों में से 3 मुख्य नाड़ियों को एक्टिव करने के लिए, या किसी के सर में दर्द है तो हमारे शरीर में, जो तस्वीर आप देखते हो विराट पुरुष का, लेफ्ट में चांद है, राइट में सूर्य है, ये हमारा सूर्य नाड़ी, ये हमारा ईड़ा और ये पिंगला। चांद का मतलब है ईड़ा नाड़ी। तो जो व्यक्ति चंद्र प्रधान है उनको अगर नथनी पहनाया गया लेफ्ट में, जो सूर्य प्रधान है, हम महिलाओं को ज़्यादातर भावुक होते हैं, मैं अगर बताना चाहूँ तो बहुत लंबे विस्तार हो जाएगी। तो आप समझिए, कभी भी शक्तिपात करते हुए व्यक्ति को वीडियो में देखा जो स्पर्श शक्ति देता है, जो पहला चरण है शक्तिपात का पहला पार्ट, अपने हाथों से स्पर्श करके उन्हें, सर में अगर दर्द है तो सर को मालिश करने से दर्द गायब हो जाएगी। और कब? जिनके अंदर कुछ ऊर्जा है तब। ऊर्जा नहीं है तो दूसरे को जलाने की क्षमता नहीं है। पर एक शर्त, अगर आप ऐसा करते हो, आपने सीख लिया कि आपने सोचा सामने वाले व्यक्ति का सर दर्द दूर हो जाए, आपने सर में मालिश किया, फील किया, आपने उंगली से वो तरंगें निकली, ये सर है, यहाँ पे गया, आपने फील किया, प्राण को रोक कर अपने प्राणों को उन पर संचारित किया। तो जिनके पास ऊर्जा है कम ऊर्जा की तरफ प्रवाहित होगी, पर आपके पास ऊर्जा कहीं से आती नहीं है, तब क्या होगी? आप स्वयं भी बीमार हो जाओगे, स्वयं भी आप कमज़ोर हो जाओगे। तो पहला तो आपके अंदर अपार शक्ति होना चाहिए। इसका मतलब ऊर्जा स्रोत से आप जुड़ जाते हो तो बेहतर है, वरना जितने भी रेकी करने वाले लोग हैं, जितने भी शक्तिपात करने वाले लोग हैं, वो बीमार हो जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने ना जाने कौन सा ऐसा पाप किया है जिनके कर्मों को तुम काटना चाहते हो। अगला व्यक्ति अपाहिज है, तुम उसे पैर देना चाहते हो। संसार में जितना आया है उतना ही तो मिलेगा, जितना उसने खपा दिया कहाँ से आएगा? पर आप देना चाहते हो, शायद हो सकता है रुपयों की वजह से या फिर मान सम्मान की वजह से। तो आपके पास कितना है? क्या आपको पावर बैंक से जुड़ने की कला आती है? तो बचोगे। तो ये सावधानी है, ये आप समझें। जैसे आज रामकृष्ण परमहंस जब भी शक्तिपात करते बीमार सा हो जाते, उनके शास्त्रों में आता है, बीमार हो गया फिर से उन्हें वो कला आती थी, फिर से ठीक हो गया। क्या आपके पास ऐसा है? तो आप स्पर्श से उनके निगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदल सकते हो। ऊर्जा का सिद्धांत है, जितना दोगे उतना लोगे, जितना लोगे उतना ही दोगे। तो कहाँ से लोगे? आप स्वयं ही अगर करने वाले हो तो आपको गुण आना चाहिए कि आप सदा ध्यानस्थ रहो और आपके अंदर वो ऊर्जा आता है। दूसरा तरीका मैंने बताया आँखों से, आँखों के द्वारा। पर इन सारी बातों में मुख्य है आपका संकल्प, आपका विचार। आपने धन लिया है तो विचार तो करोगे ही कि सामने वाले व्यक्ति का बीमारी दूर हो जाए, या उन्हें निद्रा आ जाए, या उन्हें आनंद आ जाए। पर एक बात और, शक्ति उन्हें दी जाती है, शक्ति वही पा सकता है जो निस्वार्थ भाव से साधना करता है। सेवा भाव से करेगा तो जितना लेगा उतना फिर उन्हें देगा, और भी वो पा सकता है। पर इनमें सबसे खतरे की बात, जितने भी शक्तिपात करने वाले हैं, अगर उन्होंने अपने वाहवाही के लिए, अपने धन के लिए किया, कर्तापन से जुड़कर किया कि मैंने किया, तो पतन का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जितने भी लोग करते हैं किसी की आज्ञा से कर रहे हैं, कोई करते हैं तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ इसलिए करते हैं, कोई तो कारण है उनके बचने का। अगर आप करता हो तो आप हो, तो हरि नहीं, हरि है तो आप नहीं। अगर आपने खुद से किया है तो फिर हरि नहीं है,
आपके पास जितना लाख रुपये कमाया, मानकर चलिए आपने साधना की लाख रुपए की, लाख सामने वाले को दे दिया, आपके पास क्या बचा? तो ये आपकी खतरा है। और ये तो हम अपनी साधना शिविर में हर किसी को सिखाते हैं। प्रार्थना पीछे लिखी होती है, उसे लिखवा कर घर भेजते हैं कि ये प्रार्थना उनको स्पर्श करते हुए आप उन्हें विशेष प्रार्थना जो हम आपको बता नहीं रहे। और ये पहला पाठ होता है स्पर्श के द्वारा, दूसरा पाठ होता है वाणी के द्वारा, और सबसे जो आखिरी पाठ, हजारों किलोमीटर दूर भी आप अपनी प्रार्थना भेज सकते हो, जिसे संकल्प शक्ति कहते हैं। अपने संकल्प से जब जगत बनाई जा सकती है, छोटी मोटी बीमारी की क्या बात, पर अगर आपके अंदर हमारे अंदर ऊर्जा ही ना हो तो हम भला उन्हें क्या देंगे। पहला आपने समझा शक्तिपात क्या है। शक्तिपात के लिए ज़रूरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इमेजिनेशन, सजेशन, बिलीव। इमेज का मतलब है सामने वाला व्यक्ति कितना ठीक बुद्धि का है कि आपकी सजेशन को फॉलो कर सके। और तीसरा, आपके अंदर कितने सजेशन देने की क्षमता है। आप जो मुख्य बात है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आपकी जितनी है उतना ही आप कर सकते हो। अगले व्यक्ति का कितना कर्म है, क्या कर्म है, आपने देखना तो सीखा नहीं। उनको कर्म भोगने से पहले ही आपने उसके कर्म में हस्तक्षेप किया, तो आप उसके कर्म के जिम्मेदार हो। वो आप समझो, धन के कारण आपने मान सम्मान मिल जाए ये आपने किया, तो आप उसके जिम्मेदार हो। बचने की एक ही तरीका है कि गुरु द्वारा सिखाया है, गुरु ने कहा है और हम सेवा भाव से करते हैं, तो शायद बच भी जाओ। पर ज़्यादातर 99.5% लोग अहंकार में उलझ के ऐसा करते हैं और सारी ऊर्जा खपा देते हैं। अब आप अपने से प्रैक्टिकल सोचो, क्या आपने कभी जप किया है, थोड़ा अनुभव किया है? किसी एक व्यक्ति को बता कर देखो कि मुझे जप में ये अनुभव हुआ। अगले दिन आप जान जाओगे। आपके साथ हुआ है तो ठीक, आप समझ गए, नहीं हुआ तो किसी को बताइए, मेरे ये मंत्र है, बस इतना ही करिए, मेरा ये मंत्र है, मैं मंत्र जप करता हूँ और ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। फिर आप बताइए आपकी शक्ति बची या खत्म हुई। अपने अहंकार से आपने अपना ऊर्जा ट्रांसफ़र किया वाणी के द्वारा अगले को पॉजिटिव करने के लिए, तो निगेटिव ऊर्जा आपके पास आएगी, आपको पॉजिटिव उनको ग्रहण हुआ। तो मैंने बताया कि शक्तिपात हर कोई करता है, जितनी होती है उतना वो पाता है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब आप सीखिए पॉइंट्स कहाँ हैं। आपको अगर सर में दर्द हो तो यहाँ पे आप घर्षण कीजिए, सर दर्द गायब। पेट में दर्द हो, यूरिन लग रहा, तो यहाँ आप दबा के रखिए कुछ समय के लिए, कुछ तो रिलैक्स हो जाएगा। पर आपके अंदर जो ऊर्जा बनी है, आपको जो प्रेशर बना है, उस कचरा को तो निकालना ही होगा, कुछ तो राहत मिलेगा। बहुत सारे लोग टॉयलेट में जाते हैं, लाइन लगा खड़े हैं, अंगूठे में, पहले अंगूठे को पैर की दूसरे अंगूठे से दबा कर रखो, कुछ समय के लिए आपको राहत मिलेगी। ऐसे बहुत से अंग हैं, जैसे पैर से ऊपर आइए आप जो रीढ़ की हड्डी है छोर, वहाँ से आपका मूलाधार सोया है, अगर उन्हें आप पैर की एड़ी से मार सको तो आपका मूलाधार से ऊर्जा स्वतः ऊपर उठने लगेगी। वहाँ जो सोई है आपकी चित्त शक्ति ऊपर उठेगी। इसीलिए आपको मूलाधार को लॉक करने को बोला जाता है, जिसे मूल्यबंध कहते हैं, बार बार स्पंदन करने को कहा जाता है। आप दूसरे को शक्तिपात करोगे तो आप किसी के मूल को स्पर्श कर तो नहीं सकते, इसे आप सेल्फ सजेशन देके, और आप अपने ये जो अंगूठा है, जब ध्यान करते हैं तो कभी आपने देखा सिर्फ इन्हीं मुद्रा में बैठते हैं लोग, ध्यान मुद्रा में। क्यों? चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों को सम करनी है। ये हमारी चंद्र नाड़ी है और ये हमारी सूर्य नाड़ी है, दोनों को सम करनी है, और ये ध्यान मुद्रा। और अगर आप दूसरे को देते हो तो ये आपका सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी से आप शक्ति के द्वारा, जैसे ये गुरु पर्वत है, ये गुरु नाड़ी है, गुरु पर्वत है, ये सूर्य नाड़ी है, तो सूर्य के द्वारा आप यहाँ फोर्स करते हो। और अगर आप ये जो कान के पीछे जो आपका सेंसिटिव पार्ट है,
कामी व्यक्ति जानता है अच्छे से लोगों का सेंसिटिव पार्ट कहाँ है, आँख और ये कान के पीछे हिस्सा। तो कान के पीछे हिस्से में आप ये फोर्स करके आप इनकी आँखों पे यहाँ पे आप शक्ति दे सकते हो। पर याद रखें फिर से आपको कि आपके पास जितनी शक्ति है उतना ही दे पाओगे। तो ये शक्तिपात करने की और भी विस्तार विधियाँ हैं, पर फाइनल बात मैंने बता दिया कि आपके पास जितनी शक्ति है उतना दे सकते हो। और शक्ति अर्जित करने के लिए आपको प्राण को जीतना चाहिए। जिस दिन आप प्राण को जीत लोगे दूसरों में प्राण डालने की क्षमता आ जाएगी। छूने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो पहले प्राइमरी स्कूल है। दूर से देखकर सिर्फ विचार करके सामने वाले को आनंदित कर सकते हो, सामने वाले को अपने भाव पहुंचा सकते हो। हजारों किलोमीटर दूर के लिए भी आप सामने से प्रार्थना करो, वो प्रार्थना जाएगी। तो ये शक्तिपात करने की विधि मैंने पहले भी डाल रखा है, और अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल देखनी है तो हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियो डली है कि जिनके लिए प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना प्रत्यक्ष में फलती है। 100 लोग बैठे हैं तो 90 से 99 लोगों को वो अनुभव हो ही जाता है। अगर वो पत्थर दिल आदमी ना हो, बिलीव करना और इमेज बनाना, एकाग्रता सामने वाले के ऊपर है। सजेशन करता का तो छोटा हिस्सा है कि सजेशन कैसा दिया। पत्थर में पानी डालो तो कुछ ना होगा। अगर गीली कपड़ी हो, गीली लकड़ी हो तो माचिस में आग लगा दो, पेट्रोल लगा दो, कुछ ना होगा। तो बस इतनी सी बात है। तो आपके अंदर ऊर्जा है तो आप जगा सकते हो। तो आपको निष्काम भाव से आपको अपनी ऊर्जा को जगाना चाहिए, और जो भी आप बोलोगे, जो भी आप विचार करोगे, सामने वाले तक तो शक्तिपात होगा ही। चाहे आप अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, करता तो हर कोई है। जिनकी जितनी शक्ति होती है उतने उनके प्रभाव होता है। ये शक्तिपात और भी सीखना है आपको तो आपको हमारे शिविर में आके आप सीख सकते हो।